या आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स में रिसर्च टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो काफ़ी आपकी मदद करेगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश की है जिससे आपको हेल्प मिल सके कि आप अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसे प्लीज स्किप करके ना देखें क्योंकि हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। वेलकम टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसर्च टॉपिक क्या रखें, इसका आंसर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा है। सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको अपने माइंड में रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको किस टॉपिक पर इंटरेस्ट है। चलिए मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ। न्यूज़पेपर अगर आपके सामने रख दिया जाए तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर में लिखी हुई क्या इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहेंगे। जनरली लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट में है तो न्यूज़पेपर में क्रिकेट का न्यूज़ पढ़ना वो ज्यादा पसंद करेगा। वो कुछ पढ़े या ना पढ़े लेकिन वो क्रिकेट का न्यूज़ पढ़ेगा ही। उसे किसी ने बोला नहीं कि तुम क्रिकेट का न्यूज़ पढ़ो, वो खुद ही न्यूज़पेपर को उठाएगा और स्पोर्ट्स के न्यूज़ सेक्शन में जाकर क्रिकेट का न्यूज़ देखेगा और दिखेगा तो वो जरूर पढ़ेगा। यहाँ पर मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश की है कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसर्च टॉपिक चूज करने के लिए सबसे पहले आप सोचें आपका क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। हो सकता है किसी को डिजीज के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना या उसके बारे में सोचना अच्छा लगता हो, मतलब इंटरेस्ट आता हो सकता है किसी स्टूडेंट को किसी प्लांट, हो सकता है एनिमल या माइक्रोब्स के ऊपर काम करना या उसके बारे में जानना पढ़ना उसे अच्छा लगता हो। इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा कि आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि हाँ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो ये है लेकिन अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिसर्च टॉपिक लेकिन क्या लिखूं, क्योंकि रिसर्च टॉपिक में हमें पूरा एक टाइटल और स्पेसिफिक टाइटल लिखना होता है, तो अब हम लोग यहाँ पर फंस जाएंगे। तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा स्पेसिफिक क्या लिखे और क्या फाइंड आउट करें। तो चलिए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि डिजीज किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब आपको सोचना है कि डिजीज में भी कौन सा डिजीज आपको पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें से भी डिजीज में आपको किस डिजीज के बारे में जानना, एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है। आप पहले ये डिसाइड कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने कैंसर डिसाइड किया कि डिजीज में भी मुझे कैंसर टॉपिक के ऊपर काम करना है। आप और डीप सोचो कि कैंसर में भी आपको कौन सा कैंसर पर आपका इंटरेस्ट है। चलो मान लिया ओरल कैंसर मान लिया। आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, हाँ कि मुझे ओरल कैंसर पर काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने टॉपिक तो सोच लिया लेकिन टाइटल क्या दे और ओरल कैंसर में भी रिसर्च क्या करे, यह समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए फिर आपको और डीपली सोचना पड़ेगा। जैसे आपको ओरल कैंसर में भी क्या पढ़ना या तो एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। हो सकता है किसी को जीन के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है किसी को केमिकल कंपाउंड में मजा आता हो, उसके बारे में स्टडी करना अच्छा लगता हो, ड्रग डिजाइनिंग का सोच सकता है। हो सकता है किसी को वैक्सीन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो ओरल कैंसर और वैक्सीन से रिलेटेड कुछ रिसर्च कर सकता है। हो सकता है किसी को डेटाबेस बनाने में मजा आता हो सकता है किसी को प्रिडिक्शन टूल बनाने में मजा आता हो या तो इंटरेस्ट हो। तो आप इस तरह से समझिए कि आपको डीपली और कैसे और किस तरह से आपको डीपली सोचना है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात किया। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर जैसे ही हम लोगों ने बात किया तो हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चले हैं। हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचे
फिर एक के हम लोग एग्जाम्पल लेकर चले कि हाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिजीज है, ठीक है। फिर डिजीज को पकड़कर हम लोग आगे चले कि डिजीज में भी क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग पकड़ के चले हैं कैंसर। अब कैंसर के भी अंदर हम लोग जा रहे हैं, कैंसर में भी कौन सा कैंसर, कौन सा टाइप ऑफ कैंसर। तो अभी हम लोगों ने चुना है ओरल कैंसर। अब हम लोग अपने स्टडी को और स्पेसिफिक कर सकते हैं। कैसे? हमारा जो रिसर्च टॉपिक रहेगा क्या वो किसी कंट्री को लेकर रहेगा या वर्ल्ड वाइड को लेकर रहेगा या किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लेकर रहेगा, तो ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर लिया है कि ओरल कैंसर में भी जीन पर काम करना है और लोकेशन। सपोज हम लोग एक कंट्री डिसाइड कर लेते हैं, चलिए इंडिया डिसाइड कर लिया, तो 3 चीज हमें पता चल गई कि हाँ ओरल कैंसर, जीन और कंट्री डिसाइड हो चुका है, इंडिया पर हमें काम करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें लिटरेचर पढ़ना होगा। अब हमारे पास कीवर्ड्स है हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का। यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स क्या है? ओरल कैंसर, जीन और कंट्री में इंडिया, ओके। अगर आप रिसर्च फील्ड में है तो आप सभी लोगों ने पबमेड के बारे में सुना ही होगा। अब आपको पबमेड में जाकर कीवर्ड्स डालकर लिटरेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा और आप उस लिटरेचर को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब हम पबमेड डेटाबेस में रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे तब हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहां से जानने को मिलेगा कि अभी तक क्या काम हुआ है ओरल कैंसर में इंडिया पॉपुलेशन स्टडी को लेकर, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है और क्या मैथडोलॉजी यूज हुआ है। ये सब हम तभी जान पाएंगे जब हम रिसर्च आर्टिकल बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि लिटरेचर आर्टिकल क्यों पढ़े, क्योंकि उसमें तो बहुत हमारा टाइम जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आ सकता है। हमें इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि हम जो रिसर्च टॉपिक चूज कर रहे हैं हमें पहले उसके बारे में जानना होगा कि उस एरिया में क्या स्टडी हुआ है, क्या कमी है। यह लिटरेचर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि उस टॉपिक में कौन सा एरिया पर अभी कम काम हुआ है या कौन सा एरिया है जिस पर अभी काम नहीं हुआ है। आप सभी को यह पता तो होगा ही कि रिसर्च टॉपिक हमें वही रखना पड़ता है जो कि यूनिक हो, मतलब कि वह काम किसी ने नहीं किया हो पहले, किसी ने या तो किया भी हो तो आपने ऐसा कुछ नया मैथडोलॉजी लगाया हो जो कि उस मेथड को लेकर किसी ने काम नहीं किया हो, वो आपका पहला स्टडी हो। तो ये सब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? ये हम तभी पता कर सकते हैं जब हम लिटरेचर आर्टिकल पढ़ेंगे। रिसर्च आर्टिकल जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग रिसर्च गैप नहीं पता कर सकते हैं। आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपने जो कीवर्ड्स निकाले, उसमें रिसर्च गैप को ढूंढना बहुत ही जरूरी है और ये आप तभी ही ढूंढ पाएंगे जब आप पेपर्स पढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े और आपको कोई भी डेटाबेस का पेपर नहीं दिखा जो सिर्फ ओरल कैंसर जीन का हो, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हो गया आपका टॉपिक डिसाइड। इस तरह आप अपना रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं। आप अपने रिसर्च का टाइटल रख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके रिसर्च में नया चीज जरूर होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, तभी वो रिसर्च कहलाएगा। और आपके रिसर्च का इम्पोर्टेंस होना चाहिए, आप बता सको कि आपने यह रिसर्च क्यों किया। कुछ इम्पोर्टेंस होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए और इस तरह से आप अपने रिसर्च टॉपिक का टाइटल आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको एटलीस्ट एक आइडिया जरूर मिला होगा कि किस तरह से आप रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं।
रिसर्च टॉपिक जब हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है मैथोडोलॉजी में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, आ सकती है, बहुत सारी दिक्कत आ सकती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये रिसर्च है। क्योंकि जब तक हम लोग करेंगे नहीं तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैथोडोलॉजी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम लोग रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है एक मेथड से हमारा काम ना चले, हो सकता है हम लोग दूसरा अप्रोच यूज करें, दूसरा मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो हमारा वो जो स्टडी है, हम लोग जो अपना एम लेकर चले हैं अपने रिसर्च का, वो दूसरे मेथड दूसरे अप्रोच से हमारा वो स्टडी सक्सेस हो रहा हो, मतलब कि हमें रिजल्ट मिल रहा हो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या कुछ डाउट्स हो या कुछ भी अगर आप कुछ बताना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां पर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।